आ देते हैं और ऐसे ही जो है हम लोग लाइव करते हैं नज़दीक आके। तो ये मेरा पहला जो है लाइव है वेद प्रकाश पर हुए हमले के बाद। और चूंकि हर घटना के बहुत सारे पक्ष होते हैं, विपक्ष होते हैं, दोस्त होते हैं, दुश्मन होते हैं। वेद प्रकाश के मामले में जो है बहुत सारे पक्ष हैं और बहुत सारे विपक्ष हैं। वो हमारा मुद्दा नहीं है। वेद प्रकाश का समर्थन या वेद प्रकाश का विरोध हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि ये एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है ये जानने के लिए कि देश में, प्रदेश में, बिहार में क्या हो रहा है। तो आज की एक ताज़ा तरीन घटना है। वेद प्रकाश ने उस हाइब्रिड चिराग पासवान से एक लेटर लिखवाया डीजीपी के नाम कि वेद प्रकाश पर हमला हुआ, इतने दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जल्दी कार्रवाई की जाए। अब हाइब्रिड का चेला सब जो है वो सब पोस्ट करना शुरू कर दिया कि लेटर फर्जी है। और कुछ देर में या दिन में वो हाइब्रिड चिराग पासवान भी कह देगा कि हमने लेटर नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो है वेद प्रकाश और हाइब्रिड चिराग पासवान में कोई अंतर नहीं है। वेद प्रकाश भी जितना अपना पोस्ट किया था, जितना वीडियो बनाया था, जितना यादवों को टारगेट करते हुए बीजेपी से पैसा लेके यादवों को टारगेट करता था, ठीक है ना। वो भी नैका प्रकाश झा था। प्रकाश झा के सारे अति में क्या कहते हैं, फिल्म में विलेन होते थे यादव और हीरो होते थे शर्मा जी, मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, सिंह जी। तो वेद प्रकाश भी जो है वही था, नैका प्रकाश झा था। इसको भी माल मिलता था बीजेपी से, नीतीश कुमार से। तो ये भी अपना खेला रचता था और यादवों को टारगेट करता था। भाई देश की 25% आबादी यादव है। अगर देश की आबादी 140 करोड़ मानते हैं तो 35 करोड़ आबादी जो है यादव की। 35 करोड़ में एक दो आदमी यादव भी अगर कहीं गलती करते थे तो ये पूरे यादवों को जो है लांछित करता था। एक आदमी ने किया तो पूरे यादव जाति को ये लांछित करता था। लेकिन क्या हुआ कि जब इस पर यह हमला हुआ और तेजस्वी यादव के ट्वीट से इस पर हमले की निंदा की गई, लेकिन बहुत सारे यादव आईडी वाले जो हैं वेद प्रकाश को गाली देने लगे। तो ये क्या किया कि जितना अपना यादव विरोधी पोस्ट था सबको डिलीट कर दिया। और वही काम जो है वो हाइब्रिड पासवान, चिराग पासवान कर रहा है कि अपने जारी किए गए लेटर को वो अपने चेला से झुठला रहा है। और यानी कि यहाँ पर दोनों दो मुँहे सांप हैं, दोगली विचारधारा के हैं, समझे। दूसरी बात, थोड़ा सा मैं बात बताने से पहले थोड़ा सा मैं कहानी सुनाऊंगा। मेरे नज़दीकी लोग जानते हैं कि मेरा दूसरा घर ट्रेन है। ट्रेन में मेरा बहुत जिंदगी बीता है। तो एक बार मैं किसी ऐसी ट्रेन को जो साउथ इंडिया से आ रही थी कलकत्ता में पकड़ा। और मेरे बगल में एक कर्नाटक पुलिस का आदमी जो है वर्दी में था। तो पूरी ट्रेन में यात्रा थी तो बातचीत हुई, भाई आप क्यों जा रहे हैं पटना, ठीक है ना। वो पूरा तरह साउथ इंडियन था, कर्नाटकी था। वो ऐसा भी नहीं था कि बिहारी था, कर्नाटक पुलिस का नौकरी करता था। तो उसने बताया कि दो मजदूर लड़के कर्नाटक की तरफ आए थे और एक लड़का जो है वो जहर खाया हुआ, यानी कि बेहोश मिला जहर खिलाने के बाद। जब वो होश आया तो उसने बताया कि उसके साथ जो उसके गांव का लड़का था फलनवा, वही उसको खाना में जहर मिला के उसका सारा पैसा वैसा लूट के और भाग गया है।
तो चूंकि अपराध कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बकायदा कर्नाटक पुलिस जो है कर्नाटक से आके बिहार में जो है इस आदमी को बयान लेने, इन्वेस्टिगेट करने, मुकदमा चलाने जो है वो आई थी। ठीक है, वो तो दोनों गरीब थे, वो भी बिहार के थे, लेकिन उनका मुकदमा दर्ज होने के लिए किसी चिराग पासवान, किसी रामविलास पासवान की पैरवी की कोई आवश्यकता नहीं थी। और यहां पे एक मनबढ़ा युवक फेसबुक पर लाइव करके हमने उसको मारा, अगर जितिया उसकी मां नहीं की थी, या उसकी मां जितिया की थी इसीलिए आज उसकी जान बच गई, वगैरह वगैरह, ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, फलाना करो ढयान करो, और पूरा लाइव जो है 4-4 लाइव उसके फेसबुक पर थे और 24 घंटा बाद तक थे। अगर ये कर्नाटक में होता तो पहले लाइव के बाद ही पुलिस जो है उसको उठा ले गई होती। तो कितना अंतर है इस नरक बिहार में और साउथ इंडिया में, विंध्याचल के उस पर साउथ इंडिया है, वहां में कानून व्यवस्था में। पिछले 16 साल से नीतीश कुमार जो है बिहारी शब्द को गाली बना दिया है। अभी एक न्यूज आया कि बाहर एक बिहारी को बिहारी कहा गया तो वो बम कट्टा से हमला कर दिया। यानी कि बिहारी इतना गंदा जो है शब्द हो गया है। 16 साल तक हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार इतना विकास किए, इतना विकास किए कि आधा बिहार जो है बिहारी सब जो है बिहार छोड़ के बाकी जो 28 गो स्टेट है वहां चला गया। और आपके बिहार में मालूम है, आपके बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल ने कश्मीर में जाके जब राज्यपाल बने तो बयान दिया कि जितने कश्मीर में जितनी एक महीने में हत्याएं होती है उतना एक दिन में बिहार के एक शहर पटना में होती है। और यूपी को तो नरक बना दिया बीजेपी, या योगी जो है ना नरक बना दिया, नरक। पहले बिहार बदनाम था, उस बिहार से भी बदतर कर दिया यूपी को। गुंडा मवाली अपराध का राज। तो समझिए क्यों सिर्फ उत्तर भारत से, एक ही देश है, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत जाने में जो है इतना अंतर क्यों हो जाता है। और तुम बिहारी सब तो क्या हो, तुम लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, संडास का नाला जिसमें टट्टी बहता है उसमें पलने वाले कीड़े के समान हो। अगर उन लोग को जो है, तुम लोग को साफ सुथरा जगह में रख दिया जाएगा तो घुटन से मर जाओगे। तुम लोग को इतनी भी समझ नहीं है कि तुम्हारा बिहार कहाँ जा रहा है। तुम्हारे बिहार में डेली 100 मर्डर होता है, जिसमें 50 मर्डर का तो मुकदमा ही नहीं लिखा जाता है। अब बाकी 50 मर्डर जिसका मुकदमा लिखाता है उसको मीडिया में नहीं आने दिया जाता है। और मीडिया में नहीं आता है, इस षड्यंत्र में सब शामिल हैं, अखबार शामिल हैं, टीवी शामिल हैं, और ये सब यूट्यूब वाला मीडिया सब है ना, ज्ञानेश्वर वात्स्यायन का लाइव सिटीज, वेद प्रकाश, यो जो है मौन समर्थक था सुशासन का। ये बिहार में वर्ल्ड का जो है सबसे खतरनाक राज्य जो बन गया बिहार, बिना कानून का, बिना व्यवस्था का राज्य।
उस राज्य की कानून व्यवस्था, खराब कानून व्यवस्था पर ये लोग चोट नहीं करता था। वेद प्रकाश भी नहीं करता था। अरे वेद प्रकाश, जब बिहार में लौरा का शासन है और तुम उसके खिलाफ जो है नहीं बोलेगा, चुपचाप समर्थन देगा, पैसा लेके जो है मुंह बंद रखेगा, तो बेटा जब मोहल्ला में आग लगेगी तो कल जो है तुम्हारे घर में भी आग लगनी ही लगनी है। लगी? हो सकता है अपराध के खिलाफ, नीतीश के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हम बोलते हैं, हो सकता है कि अपराध हमको भी टच करेगा, लेकिन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन हम इस अफसोस में तो नहीं मरेंगे कि हमने अपराध का विरोध नहीं किया था। अपराध किसी के साथ हो, किसी भी जाति के साथ हो, कोई भी पीड़ित हो, अपराध का विरोध होना चाहिए। अपराधी की जाति नहीं देखनी चाहिए। लेकिन इस बिहार में लोग अपराध और अपराधी की जाति देख रहे हैं। मैंने वेद को बोला कि तुम्हारा कोई मीडिया जो है नहीं चलाएगा। अपने आप को बड़ा हीरो समझता था ना कि हम मीडिया वाले हैं, हम एक मुकाम हासिल कर लिए हैं। साले इतनी बड़ी घटना घट गई, किसी मीडिया में तुम्हारा बयान नहीं लिया गया। इस घटना पर चला भी तो जिसने तुमको रगेदा था, जिसने तुमको बोला एकदम खुलेआम कि आज तू बच गया मरने से, उसकी सफाई चली। और चलाए कौन? एबीपी न्यूज। एक यूट्यूब चैनल है मगधी वॉइस। गधा को इतना भी पता नहीं है कि अपराध हुआ है, जिस वजह से हुआ है, ठीक है ना, अभी भी किताब में कानून का शासन है, संविधान का शासन है, ठीक है। तो कोई किसी को जानलेवा हमला करता है तो पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस मुद्दे को गायब करके उसने क्यों मारा? अरे मूर्ख, शोले पिक्चर में ठाकुर जो था उसके सारे बेटे और पोतों को मार दिया था गब्बर सिंह। ठाकुर का दोनों हाथ काट दिया था। लेकिन जब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के सहायता से ठाकुर ने गब्बर सिंह को पकड़ा, उसको अपने हाथ से नहीं मारा, उसको कानून के हवाले किया। अगर तुम लोग जैसा मीडिया होता तो गब्बर सिंह के इतने घृणास्पद कार्यों को भी जस्टिफाई करते, उसका इंटरव्यू लाते। गब्बर सिंह, अब गब्बर सिंह क्यों बने? आपने ठाकुर का हाथ क्यों काटा? मौसम आनंद पूछ रहे हैं आप कौन सा पार्टी के साथ है? अरे मूर्ख, कुआं का मेढक, चूतिया। पार्टी ही जिंदगी है क्या? कोई आदमी बिना पार्टी के नहीं रह सकता है। यही दो पार्टी आरजेडी या बीजेपी जो है, यही दुनिया है, इसके अलावा वो दुनिया है ही नहीं है।
जो आदमी पैदा हुआ है, आदमी साला स्वतंत्र पैदा होता है, तो उसको धर्म के बंधन में बांध दिया जाता है, तो जाति के बंधन में बांध दिया जाता है, ठीक है, विचारधारा के बंधन में बांध दिया, देश के बंधन में बांध दिया जाता है कि तुम साला आज पैदा हुआ है, तुम भारतीय हो गया। अब जो है एगो उसका पार्टियों होना चाहिए, बिना पार्टी के आदमी नहीं है। हाँ, मेरी पार्टी है, इंसानियत मेरी पार्टी है। हम जो हैं इंसानियत पार्टी में इंसान के साथ हैं। मेरी पार्टी का नाम अच्छाई है। हम हर बुराई के खिलाफ हैं और हर अच्छाई के साथ हैं। गुड इवनिंग रंजन राय। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। देखिए, ये जो लाइव है ना, ये मैं बहुत दिन बाद किया। दरअसल ये जो मैं फेसबुक को जो भी ज्ञान देता हूं, वो समाज को मैं शिक्षित करता हूं, लेकिन ये मेरा फुल टाइम वर्क नहीं है। ये मेरा, सुजय मंडल जी आपके नाम के ऊपर शेरर लिखा रहा है, इसका मतलब कि आपने बहुत सारे 20-50 ग्रुपों में शेयर किया है। जितने लोग भी मेरे लाइव को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि जितने ग्रुप में इसको ठेल सकते हैं, जितने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, ताकि बात जो है दूर तलक जाए। सत्येंद्र कुमार यादव, आज आरक्षण पर हम नहीं बोलेंगे, खिचड़ी नहीं बनाना है। आज जो है टॉपिक है कि वेद प्रकाश मुद्दे से हम लोग को क्या क्या सीखना है। चलिए, याद आया तो दक्षिण भारत, यहां देखिए पटना में, बिहार में, यूपी में क्या होता है, जमीन का बहुत लफड़ा होता है। एक जमीन कई कई आदमियों के नाम से रजिस्ट्री हो जाती है। और नपाई में होता है, कोई किसी की जमीन को दबा देता है, हथिया लेता है, तमाम चीजें होती हैं। ये चीज साउथ इंडिया में कहीं नहीं होती है। फिर मैंने बोला पुलिसिंग की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि बिहार के मजदूर के साथ भी अपराध हुआ तो वहां का केस रजिस्टर होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है। यहां वेद प्रकाश चिल्ला रहा है, चिराग पासवान मर गया, रामविलास पासवान आओ, मेरे को जो है एफआईआर दर्ज करवाओ, मेरे को न्याय दिलाओ, मेरे पर हमला करने वालों को कानून के गिरफ्त में लाओ। एफआईआर रिपोर्ट हर व्यक्ति का हक है। झूठा एफआईआर करना भी हर नागरिक का हक है। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखेगी कि झूठा कौन है, वेद है कि हम उस पर हमला करने वाला है। लेकिन 10 दिन हो गए हैं, एफआईआर इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है। ये वेद प्रकाश, जिसकी पहचान चिराग पासवान के साथ, रामविलास पासवान के साथ, मांझी के साथ, तेजस्वी के साथ, सबके साथ फोटो है। जब इसको इतने बड़े कांड के बाद एफआईआर नहीं हुआ, तो जो आम हरिजन है, गरीब हरिजन है, उन लोगों का क्या हाल होता होगा। अंजनी राय, आप सही कहे। ये जो है ना, मेरे सामने भी कितना लोग को बोला था कि हम दलित पत्रकार हैं, पहला दलित पत्रकार हैं, और जैसे ही पिटाई हुआ तो बोल दिया हम बहुजन पत्रकार हैं। जबकि मोतिहारी में एक मेरिट से आए हुए यादव प्रोफेसर पर हमला हुआ। हमला करने वालों की जाति जो है भूमिहार थी। गोपालगंज में जेपी यादव के परिवार का नरसंहार हुआ। सिंधुआरी में राकेश यादव के घर पे जो है हमलावर घेर लिए थे। तब राकेश यादव ने आत्मरक्षा में जो है गोली चलाई तो 2 आतंकवादी जो है मारा गया। उसके बाद जितना भूमिहार था सब अपना पिछवाड़ा दिखा के भाग गया। उसी राकेश यादव की मां को दूर बियाबान
एरिया में गाय चराते हुए नृशंसता से मर्डर कर दिया गया। जेपी यादव के टाइम में इसमें से कितना घटनाओं पर जो है वेद प्रकाश को एगो जो है एक लाइन नहीं एक शब्द लिखते हुए आप देखे हैं, है ना। अभी लात खाने के बाद बहुजन पत्रकार अपने आप को बोल रहा था, जुटा रहा था आदमी। जेपी यादव के परिवार का नरसंहार हुआ, कितने यादव जो है इससे नाक रगड़ रगड़ के मर गए कि भैया आप जेपी यादव का इंटरव्यू लीजिए। कोई भी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, भूरावाल मीडिया उसका इंटरव्यू नहीं बोल ले रही है, समझे ना। तमाम यादव जिसका इससे परिचय था, मेरे सामने मैंने देखा कि नाक रगड़ रगड़ के मर गए। लेकिन ये अपना कलम में एक बूंद स्याही खर्च नहीं किया। तो और अभी जब पर गया है भूमिहार का लात तो बोल रहा है हम बहुजन हैं, सब मेरे साथ जो है मिलके लड़ो भूमिहार के साथ। यादव, मुसहर, पासी, डोम, कोयरी, कुर्मी, बहुत। तो बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सिखाना है। वेद जो है ना, आप लोगों को लगता हुआ दोस्त होगा, लेकिन मैंने बहुत पहले पोस्ट डाली थी कि वेद मेरे लिए बायोलॉजी लैब का मेढक है। हम उस पर एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकल करके बहुत कुछ सीखते हैं। आज भी जो है वेद हमारे आपके लिए जो है एक बायोलॉजी लैब का मेढक है। उसके माध्यम से हम लोग कानून, संविधान, दुनियादारी, सुशासन, लौरे का शासन, विकास पुरुष, मोदी, अच्छे दिन, इन सब का जो है विवेचना करेंगे और आपके दिमाग में जो है ठोक ठोक के जो है बहुत सारी चीजों को बैठाएंगे। नरेंद्र कुमार जी, झा जी, आने के लिए धन्यवाद। आपके प्रश्न को मैं कभी किसी दूसरे लाइव में बताऊंगा या मैं आपको फोन करके समझा दूंगा, नहीं तो अगर उस पर जाऊंगा तो विषयांतर हो जाएगा। एक अभिषेक ठाकुर जी, वेद प्रकाश हिंदू देवताओं को गाली देता था, क्या यह ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन वेद प्रकाश को हम कितनी भी गाली दें, लेकिन मैं इस सच्चाई से मुंह मोड़ नहीं सकता हूं कि वेद प्रकाश ने किसी हिंदू देवी देवता को गाली नहीं दिया है। ये जो है उसके विरोधी है, उसके दुश्मन के द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार है, समझे। जब एक 4 साल 5 साल पहले केदार मंडल एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने दुर्गा पे एक पोस्ट लिखा था। उसके बाद जो है सारा नेशनल मीडिया पे वो पोस्ट जो है वायरल हो गया था। केदार मंडल की गिरफ्तारी हुई, बेल हुआ। उसके बाद जितने भिमटे थे, हाँ, और उसके पहले जो है स्मृति ईरानी जो है संसद में बयान दी थी जेएनयू के बारे में कि यहां पर लोग जो है देवी दुर्गा को गाली देते हैं। तो वेद प्रकाश जो है बहुत ही सतर्क रहने वाला आदमी है, कानूनी लफड़ों से बहुत दूर रहता है। अगर उसको जहां लगता है कि हम कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं, वहां से वो नमस्ते कह लेता है। केदार मंडल वाला एपिसोड तो बहुत भयंकर था। तो और वेद के हम साथ भी रहते थे, और वेद जब नहीं भी रहते थे तो उसकी हर पोस्ट जो है मेरे सामने आती थी। मुझे उसकी कोई पोस्ट जो है नहीं याद है जिसमें उन्होंने हिंदी देवी देवताओं को गाली दिया है। स्मृति ईरानी ने संसद में ऐसा बोला था, और उसी का नकल जो है ये
क्या कहते हैं, भूमिहार जनता पार्टी, बीजेपी के भूमिहार लोग कर रहे हैं, सही ना। वेद से हमारा जो भी ये हो, क्या कहते हैं, अलगाव हो, विवाद हो, एंटी हो, लेकिन हम उसके तरफ से ये गवाही देते हैं कि वेद ने किसी हिंदू देवी देवता के खिलाफ ना कोई गाली दी है, ना ही कोई अभद्र टिप्पणी की है। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लाएं, है ना। ये केवल मुंह से बातें बताई जा रही हैं, ठीक है। ये ठीक उसी तरह जो भेड़िया वाली कहानी नहीं थी कि एक भेड़िया ने एक भेड़ के बच्चे को देखा तो बोला कि तुम मेरा पानी क्यों जूठा कर रहे हो, तो बोला नहीं महाराज, पानी तो आपके तरफ से आ रहा है। तो तुम ये क्यों किए? तो महाराज वो हम नहीं थे। अच्छा तुमने पिछले साल गाली क्यों दी थी? बोला महाराज हम पिछले साल पैदा ही नहीं हुए थे। अच्छा तुम पैदा नहीं हुआ था पिछले साल, तो तेरा बाप गाली दिया होगा। और इसी अपराध में मार के उसको खा गया। इसी प्रकार वेद को जो है डिस्टर्ब करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये झूठी आरोप लगाई जा रही है कि वेद ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है या टिप्पणी की है। ये पूरी तरह झूठ है, मैं इसको नकारता हूं। वेद के मामले में एक और मजेदार बात है। रोशन सिंह, मेरा लक्ष्य है 139 करोड़ चूतियों को इंसान बनाना। अगर ये इंसान बन जाएंगे तो कोई नीतीश कुमार, कोई मोदी जो है इनकी नहीं मार सकता है। बिहार के लोगों को तो पता नहीं कि कानून क्या है, व्यवस्था क्या है, राइट क्या है ना। यहां पर हुआ है अपराध कितना गंदा जो है। प्रियदर्शी न्यूज, आप हमसे जो है इनबॉक्स में बात कीजिए। तो एक गाड़ी है जिसमें वेद प्रकाश है, उसकी महिला रिश्तेदार है, उनकी बहन है, भगनी है। उस गाड़ी को जो है पीछा किया गया, ठीक है। मैंने भी एक आध बार जो है किसी मुर्गी को दबा दिया या बकरी को दबा दिया, ठीक है, या दूसरी गाड़ी में गाड़ी सट गई थी तो उसके बाद मैं भागता, मतलब ये इंडिया का ट्रेडिशन है कि अगर आप रुकिएगा तो आपको ज़्यादा हानि हो जाएगी। तो जब मैं भागता था, है ना, तो हर पीछे आने वाली गाड़ी जो है लगता था कि वो हमको पीछा कर रही है। और उस दौरान जो है उस दौरान मैं किसी भी आदमी को मार सकता था, किसी पर गाड़ी चढ़ सकती थी, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन पूरा खतरा था। जहां पर यह घटना घटी है उस एरिया में मैं बहुत बार जाता हूँ, गाड़ी से ही जाता हूँ। मसौरी की तरफ मेरा ननिहाल है तो मैं इधर से ही जाता हूँ। उस जगह जो है एक एक घर, एक एक झोपड़ी मुझे दिखा हुआ है। और वो जो एरिया है वो मुसहरी है, यानी कि मुसहर लोग हैं, वो सब रोड के किनारे रहते हैं। उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रोड पे आके खेलते रहते हैं। उस दौरान भागम भाग में एक भी बच्चा दब गया होता, एक से ज्यादा बच्चे जब जाते, किसी झोपड़ी में गाड़ी